हरे कृष्णा। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, जिन भक्तों ने कामदा एकादशी का व्रत रखा था वे द्वादशी के दिन अपना व्रत खोलेंगे, तो यह द्वादशी का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में धन, समृद्धि, पुत्र की प्राप्ति होती है और जीव पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। जितना आवश्यक इस व्रत को विधि पूर्वक करना है, उतना ही आवश्यक इस व्रत को सही समय पर खोलकर इसका संपूर्ण फल प्राप्त करना। कामदा एकादशी का व्रत खोलने के लिए एकादशी की तिथि का समाप्त होना आवश्यक है। जिन भक्तों द्वारा कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा गया है, उनके द्वारा 30 मार्च सोमवार को एकादशी का पारण किया जाएगा। तो द्वादशी तिथि समाप्त होगी 30 तारीख को सुबह के 7:09 पर। तो हमको सूर्योदय से लेकर सुबह के 7:09 के पहले ही पारण कर लेना है। इस दिन पारण जल और तुलसी पत्र से किया जाएगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होने वाला है। सुबह के 4:48 से लेकर सुबह के 5:36 तक। सूर्योदय का समय होगा सुबह के 6:25 पर और सूर्यास्त होगा सुबह के 6:37 पर। इस दौरान स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और अन्न धन का दान करने के बाद पारण किया जाएगा। पारण से पहले गाय को रोटी, पंछी को दाना, चींटी को शक्कर मिला आटा अवश्य दें तथा ब्राह्मण को दान में थोड़ा सिद्धा पैसा देकर पांव छूकर आशीर्वाद लें। यदि इन सभी चीजों को करना थोड़ा मुश्किल है तो इसमें से एक काम तो आप अवश्य ही करें। तो आइए अब जानते हैं कामदा एकादशी व्रत को खोलने की यानी कि व्रत का पारण करने की संपूर्ण पूजा विधि। एकादशी व्रत पारण करने से पहले यह ध्यान रखें कि मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। इस बात का खास ख्याल रखें। द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण ना करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत पारण समय सुबह यानी प्रातः काल का ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न अर्थात दोपहर में व्रत को तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातः काल में पारण नहीं कर पाया है तो उसे फिर मध्याह्न यानी दोपहर के बाद ही एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करके तुलसी देवी को जल अर्पित करें। द्वादशी तिथि पर सबसे पहले तुलसी देवी को जल देना आवश्यक है। फिर तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं और उनकी आरती करें। आरती करके उनकी 7 बार परिक्रमा करें और जब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले लें जो नीचे गिरे हुए हो। ध्यान रहे, पुराणों में कहा गया है कि द्वादशी तिथि को तुलसी दल पत्र तोड़ने पर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, क्योंकि एक बार गलती से ही माता सीता से भी द्वादशी के दिन ही तुलसी पत्र टूट गया था, तो उन्हें भी इसका प्रायश्चित करना पड़ा। इसीलिए 1 या 2 दिन पुराना तुलसी दल धोकर उपयोग कर सकते हैं या चढ़ाया हुआ भी दोबारा धोकर चढ़ा सकते हैं। अब भगवान विष्णु को स्नान करवा के उनका पीले वस्त्रों से श्रृंगार करें। उनको पीले फूल, तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने में एकादशी व्रत के दौरान आपसे हुई छोटी मोटी गलतियों की करुणामयी भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे। भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए उनको यह मंत्र बोलना चाहिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और तुलसी देवी को जल अर्पित करते समय यह मंत्र बोलें, हरि प्रसाद जननी सुख सौभाग्य वर्धनी याधि व्याधि हरा देवी तुलसी त्वं नमस्तुते। इस मंत्र को अपनी पूजा खत्म होने के बाद आपको 7 बार बोलना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु से यह एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं कि क्या खाकर आपको एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी को घर पर सात्विक तरीके से बनाए हुए पकवानों का ही भोग लगाएं। यह पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सकें तो यह और भी अधिक शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बेहद शुभ माना जाता है
और एकादशी व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, इसलिए द्वादशी व्रत को खोलते समय चावल खाकर ही व्रत खोलने का नियम है। मान्यता है एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वह मनुष्य रेंगने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेता है। आपको एकादशी व्रत का पारण करने के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के शुद्ध देशी घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इसमें शुद्धता भी होती है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते हैं। सूखा आंवला हो तो उसे भी भिगोकर खा सकते हैं, उसका चूर्ण भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी व्रत खोलना भी बहुत शुभ होगा। इससे आपको अखंड सौभाग्य, निरोगी स्वस्थ शरीर और संतान सुख की प्राप्ति होगी। आप द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए जो भी सात्विक भोजन बनाएं, उसी भोग और भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाई गई तुलसी की पत्ते को पानी के साथ लेकर ही अपना व्रत खोलें। यह ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण किसी मीठे चीज से भी किया जा सकता है। व्रत के पारण के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई और मौसमी फल भी दे सकते हैं। पारण के भोजन में सेम की सब्जी खाने का विशेष महत्व माना जाता है। विशेष तौर पर एकादशी के व्रत में सेम को कफ और पित्त का नाशक माना गया है। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण करते समय सेम को एक अच्छी भोज्य पदार्थ के रूप में देखा और माना जाता है। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें भी एकादशी के पारण में खाई जा सकती हैं। और प्रिय भक्तगणों, एकादशी व्रत पारण के दिन तुलसी माता की और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जिन भक्तगणों ने व्रत नहीं भी रखा था, उन्हें भी तुलसी माता की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिससे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ हैं। उस शक्ति के आगे भला मनुष्य के पाप रूपी असुर कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हर के उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। तो हे प्रिय भक्तगणों, ग्यारस माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब आप सुनिए ग्यारस माता की कथा। ग्यारस माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महान भयंकर दैत्य हुआ करता था। उस दैत्य का नाम था मूर। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षस के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। इसीलिए हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचने का कोई उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तगणों, देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त कराएंगे। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार इंद्र तथा अन्य सभी देवता क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को देखा और उनके सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं।
इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण उसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं। क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु के इन स्नेहमय वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में नाड़ी जगम नाम का एक असुर था। उसका मुर नामक एक पुत्र है जो चंद्रवती नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसीलिए आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही उसके साथ चल पड़े और उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान श्री हरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं। इसीलिए अपने राक्षस योद्धा के साथ वह भी युद्ध भूमि में जाकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, लेकिन देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध करने लगा। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगा। दैत्यों के आक्रमण वारों को श्री हरि विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान श्री विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान श्री हरि विष्णु उससे जीत ना सके। तब वे वापस मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्रों वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत ना सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश करते हैं। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि विष्णु को सोता हुआ देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। वह सोच रहा था कि आज तो मैं अपने चीर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कष्ट हो जाऊंगा, लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु की देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी देवी उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस देवी को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस देवी ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस देवी से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया।
और सिर कटते ही वह असुर धरती पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान श्री हरि विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को तत्पर था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। देवी की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले कि तुमने इस असुर को मारा है, इसीलिए हे देवी मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान से भरपूर रहे। कृपया करके मुझे वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उसके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अष्टांग कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए, एकादशी माता और विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा को श्रवण करते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग मैया रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बूढ़ी मैया हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके विरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग मैया की बात को सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता के सामने प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तो मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। प्रभु, मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा कि हे तुलसी, तुम चिंता मत करो। जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा देंगे।
सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ी मैया ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस मैया को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे, अर्थात भक्तिन कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह माई तो इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई। वहीं दूसरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं थी, वह तो छल कपट करने वाली ढोंगी थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह तो पापी है जो किसी से भी नहीं उठ रही। यह किसके कर्मों की सजा है? इधर भगवान ने सोचा मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह बूढ़ी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ नहीं पा रही है। सब लोग उठा उठाकर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा मुझे एक बार बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे उठती हैं। तो सभी लोगों ने कहा आप अभी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस बूढ़ी मैया के कानों में कहा हे बूढ़ी माई देखो मैं आ गया। जो बूढ़ी माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वही शब्द उसके कानों में कहने लगे हे बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचती है मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। हे बुढ़िया माई बहू ले, बेटा ले, पोता ले, पोती ले, लड्डू ले, पीतांबर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले और दाल भात का भोजन ले, धन ले, दौलत ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 के दिन चंदन का काठ ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ इसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया तो बुढ़िया माई उठ गई। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी। जिससे उसको मुक्ति मिल गई वह बैकुंठ में चली गई। सब लोग देखते रह गए। सभी लोग ने देखा शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आ गया वह कोई और नहीं स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालीग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान श्री विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे।